हरि ओम बेटा, हरि ओम। देखिए, ये कल 10 तक हो गया था, आगे दादा भगवान का ये 11, ये भगवान का 11 नंबर है। एक बार दादा भगवान गुरु के पास, उनके गुरु थे ना लाल जी कच्छी, तो बताया एक बार दादा भगवान गुरु के पास गए। गुरु ने पूछा, आपके पास बाला एक स्त्री का नाम आई थी। बाला एक स्त्री का नाम आई थी। वह स्त्री गुरु के से मिल करके नीचे गई थी। गुरु जी उसमें अपना ही रूप देखते थे, तो नाम रूप में कैसे जाएं? वो बोले, कौन पाला? दादा ने बोला, बताओ भला, तो निश्चय नहीं हुआ कि ऐसे भी हो सकता है क्या जो नाम रूप भूल जाए पर सब खुद ही खुद पूर्ण में आ जाए। दादा की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि कोई स्त्री दादा के भगवान में बाला नाम की आई थी, तो उनसे पूछा गया कि वो स्त्री गुरु से मिली भी और नीचे गई। गुरु ने उससे अपने जो है उसमें अपना ही रूप दो, जैसे स्त्री हो चाहे पुरुष हुए, गुरु सब में अपना ही रूप देखते थे। अब ये जो है अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम सब में भगवान का अपना स्वरूप देखते हैं कि जो है और कुछ देखते हैं। ये तो हमको तुमको जो है हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये हमें सोचना चाहिए। तो नाम रूप में कैसे जाएं? जो अपना खुद ही दादा भगवान देखते थे, तो नाम रूप में कैसे जाएं? वो बोले, कौन पाला? दादा बोले, जो दादा के गुरु ने बात कही, दादा बोले, बताओ भला, पहले ये तो निश्चय ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब गुरु के साथ में लगे हुए थे दादा भगवान, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनके गुरु आत्म भाव में खुद अपना स्वरूप देखते थे। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो कहते, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या जो नया रूप भूल जाए, पर जब नया रूप भूल जाए और खुद बताया कि पूर्णता में आ गए, तो कोई कह सकता है कि दादाजी डॉक्टर आया है, इंजीनियर आया है। दादा भगवान अपनी खुमारी में मस्त नाम रूप भूल जाते थे, क्योंकि दूसरा देखे तो क्या करें, याद ही नहीं रहता था उनको, तो क्या देखे दूसरा। तो वो दादा भगवान को ये, चाहे कोई डॉक्टर आए, कोई इंजीनियर आए, कोई आए, जो उनको इतना डूब जाते थे, दूसरा दिखता ही नहीं था। लेकिन शुरू में बड़ा अचंभ हुआ, जब तक ये प्रैक्टिस नहीं हुई थी, अपने आप में नहीं गए हुए थे, तो उनको बड़ा ये अटपट लगता था। तो वही तो उनको जो है, क्योंकि उनको नाम रूप भूल गया था, इतने आत्म भाव में डूब गए थे दादा भगवान कि उनका नाम रूप को याद ही नहीं रहता था। कहाँ नाम है, कहाँ रूप है, सब भूल जाते थे। तभी वो दादा भगवान को उनको नाम रूप याद नहीं रहता था। तो करें तो क्या करें? वो इतना भगवान में तन्मय हो गए थे कि कुछ उनको सोचता ही नहीं था। एक बार लाल जी ने सत्संग में बैठ करके सत्संग में कहा, जब तक मेरे को तन मन धन अर्पण ना करोगे तो ज्ञान ना होगा। दादा भगवान के सामने लाल जी गुरु जो थे, तो उन्होंने ये वाणी चलाई कि जब तक मेरे कहते हैं, जब तक तुम मेरे को तन मन धन अर्पण नहीं करोगे
तो ज्ञान नहीं होगा तुमको, हो नहीं सकता है। तब दादा भगवान ने जब विचार किया कि गुरु ने तो तन मन धन की बात करते हैं, ये भी कोई गुरु, उनके मन में ऐसा संशय आया तो कहते तन मन की धन की बात करते हैं तो शायद सब कुछ ले जाएंगे क्या, ये अपने मन में सोचने लगे दादा भगवान। लेकिन वो सच्चे गुरु थे। अब इतना उनके मन में ये विचार आया, उसी समय गुरु ने क्या कहा? गुरु ने कहा तुम्हारे भीतर में पाप बैठ गया है। तब दादा भगवान को विश्वास हो गया, विश्वास आया कि गुरु दर्पण जैसे सच्चा है, उसको हर बात, कोई ये नहीं कि उनको कुछ पता ना हो, भगवान को सब कुछ पता है। उनको सब कुछ पता चल जाता है, वो सबके भीतर की जान जाते। फिर तो वो पूर्ण श्रद्धा के साथ ज्ञान प्राप्ति के लिए चल दिए। कि जब गुरु अंतर का जानता है तो वो उनका ये विचार पक्का हो गया। उसी समय पर दादा भगवान गुरु की अपने भगवान के शुक्राना स्तुति करने लगे। इतना उनका उदारता हो गई, इतनी उदारता प्राप्त हुई, इतने गदगद हो गए कि मुख से शुकर और स्तुति गुरु की निकलने लगी। ऐसी स्तुति निकलने लगी, तब स्तुति करते थे, तब गुरु औरों को सिखाते थे। क्या तुम्हारे मुंह में जो ताला लगा है, जो गुरु की स्तुति नहीं करते हो, शुक्राना नहीं करते हो, मानते नहीं हो, हैं? तुम क्यों नहीं मानते हो? अब भगवान के मन में जब ये आई तो दूसरों को, जब उनको रस आया तो दूसरों को बताने लगे। कहा 39 से तो गुरु भगवान जब ये बताने लगे तो उनको जो है ये गुरु ने ये मानते थे। और वहाँ 39 जन बैठे हुए थे, दादा भगवान पहले आ गए। सब 39 लोग बैठे हुए थे, दादा भगवान पहले आ गए तो गुरु ने चलाया कि ऐसे घोड़े होते हैं, उनमें पहले पीछे की बात नहीं, पर कहते हैं जिस घोड़े की रेस तेज होती है वही आगे निकल के जाता है। दादा भगवान को लगा कि जो है हम पहले पीछे आए, इसीलिए तो नहीं गुरु ने ये बात कह दी। आगे पीछे बहुत सोचने लगे कि अरे आखिर ये बात क्या है। जब इतना सुना उन्होंने तो दादा भगवान का सच्चा तेज था, सच्ची सोच थी, सच्चा विचार था। जो आगे बढ़ गया वो पीछे नहीं आ सकता। गुरु ने कहा कि जो आगे बढ़ गया तो पीछे नहीं आ सकता है। और जो सच्चा रेस वाला, तेज रेस वाला घोड़ा होता है, वो सब जितने घोड़े होते हैं रेस में सबको पीछे करके आगे निकल जाता है। ये दादा ने कहा। लाल जी गुरु ने कहा। दादा को ये बात बड़ी जो है अंदर गड़ गई। उन्होंने कहा है इतनी तेजी से आगे बढ़ के जाना है, ये लगा उनको। एक दिन गुरु ने दरवाजा बंद कर दिया और कहा जो शीश देवे वो ईश पावे। अब ये बड़ी बड़ी लीलाएं गुरु करता है। अब आगे लीला गुरु ने की और दरवाजा बंद कर दिया और बंद करके अंदर बैठ गए। गुरु ने कहा जो शीश देवे वो जो है ईश पावे। अब जितने प्रेमी तो थे वो लौट गए, सब लौट गए, लेकिन दादा भगवान ने पूर्ण समर्पित कर दिया। देखो समर्पित में बहुत ज़्यादा फायदा है। एक मुंह से कहते गुरु हम तुम्हारे अर्पण कर रहे हैं, देखो मुंह की बात अलग होती है। जो अंदर से समर्पित हो जाए वो जो है बिल्कुल अंदर से बिल्कुल समर्पित हो गए, पूर्ण समर्पित होकर के कर दिया। गुरु ने कह दिया कि मुझे पे
जब समर्पित पूरा हो गए, कर दिया, तो गुरु क्या कहते हैं, सुनो। मुझे जो मुझ पे झुका है, सारी दुनिया तुझे झुकेगी। गुरु ने ये बात कही और जो दुआ दे दिया गुरु ने कि तू मेरे पर झुक गया, आज मेरी बात पर। हमने कहा शीश दे तो ईश पावे, और तेरे को जो है, तेरा तो शीश झुके मेरे आगे, और जो शीश देवे सो बताया कि ईश पावे। तो कहा जब तू समर्पित होके सब तो भाग गए, और तू मुझे जो है मुझ पर जो है झुक गया, यानी शीश दे दिया झुका करके। तो कहा है झुकता, गुरु ने कहा तू मुझे झुकता है मेरे पर, सारी दुनिया तुझ पर झुकेगी। गुरु वाक्यम सत्यम, जो गुरु कह देता है वो सत्य होता है। गुरु वाक्यम सत्यम। अब जो है, अब वो देखो, जो आज सच का इतना फल निकला कि 12 महीने लगातार गुरु का संग करके आत्म साक्षात्कार किया। 12 महीने में। और गुरु कहते कि तुम कितने दिन से आ रहे हैं, देख लो। साक्षात्कार किया। गुरु ने कहा मिल गया जो था मिलना, काम बाकी अब क्या रहा। कहा जो मिलना था वो मिल गया। उसके बाद 40 साल अपनी आत्मा में पूर्ण संतुष्ट हो करके कर्म योगी सारी दुनिया में अंग बताया कि ध्वनि दुनिया से असंग खुद को पा करके खुद की जागृति में रहें। दादा भगवान खुद ही को पा गए, दूसरे को पाना नहीं है। जो खुद को पा गया वो सब कुछ पा गया। तो बताया सारी दुनिया में असंग हो करके खुद को पा करके खुद की जागृति में रहें। जागृति में इतना रहें, इत्तेफाक की कोई मिले तो ज्ञान सुनाए। ऐसी गुरु कहते हैं, ऐसा उनके अंदर आ गया, कोई मिला तो ज्ञान सुनाया गुरु को। और यही कहा है अवतार किए। अवतार आए थे। जब जब धर्म की ग्लान होती है, पाप बढ़ जाता है, तो भगवान प्रकट होते हैं। सोचो दादा भगवान, ऐसे ही दादा भगवान भी स्त्रियों के उद्धार के लिए प्रकट हुए। स्त्रियों से उनको बहुत लगाव था, तो वो प्रकट हुए थे स्त्रियों के लिए। उस समय स्त्रियां बिल्कुल गुलाम हो चुकी थी। जब दादा के समय में, जब दादा ज्ञान में लगे, तो स्त्रियां गुलाम हो चुकी थी। दर्द उसमें समाया। दादा को बहुत दर्द हुआ। दर्द उस समय स्त्रियों, बच्चे को लोग क्या समझते थे, स्त्रियों को किस तरह गुलाम करके रखते थे। उस समय कहते हैं स्त्रियां बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझते थे। सब लोग मशीन समझ करके रखते थे। कोई चू नहीं कर सकती थी, बोल नहीं सकती थी। चाहे मार दो, चाहे काट दो, चाहे जला दो, चाहे फूंक दो, कुछ नहीं बोलती। भगवान दादा ने उनमें एक नई शक्ति जागृति कर दी, नई शक्ति पैदा कर दी। भगवान ने इतना कृपा करा। भगवान ने उनको जागृति कर दिया। दादा भगवान के गुरु आए थे, तब भगवान उनसे मिल करके नीचे आए तो आनंद और नशे में भरे हुए थे। वहाँ बगीचे में बैठे स्त्रियों के बीच में जा कर के बैठ गए थे। स्त्रियों से उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। उनको देह भाव नहीं था, लेकिन जब इनके ऊपर जुल्म होता था तो उनको बहुत चोट लगती थी। दादा भगवान को बहुत ज़्यादा चोट लगती थी। इसीलिए
कोई भी जो स्त्री सताता था तो दादा को बड़ा दर्द होता था, बहुत चोट लगती थी दादा को, बहुत ही कठिनाई आती थी दादा को। लेकिन वो दादा हमेशा आनंद में, नशे में भरे हुए थे और बगीचे में बैठे स्त्रियों के बीच में जा कर के बैठ गए और उन्हें ब्रह्म ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। तभी हैरान हो गया कि कौन सा दादा भगवान प्रकट हुए हैं, पर मूर्ख लोग ने पहचान न सके, आलोचना ही करते रहते हैं। स्त्रियों को ज्ञान सुनाते सब स्त्रियां बिचारी श्रद्धालु दादा भगवान रटती। इसलिए गुरु कहते नाम रूप में न जाया करो। तुम भगवान समझती हो, मूर्ख लोग क्या समझ पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे। भगवान के आगे तो सब अपना आप ही था। इतना उनको प्रेम का नशा था कि कोई पूछता था आज का ताजा खबर क्या है दादा, तो भगवान बोलते थे कि आज का ताजा खबर यह है। बोले आज का ताजा खबर यह है कि तू भगवान है, यही नई खबर है। एक आदमी ने कहा अगर आप भगवान हैं तो बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। भगवान ने कहा मैं ही तो हूँ, मैं ही आत्मा तो हूँ तेरी मुट्ठी में, दूसरा कोई है ही नहीं। सब परीक्षा लेते थे, हंसी दिल लगी में। अवतार आते हैं तो अवतारों से क्या है, एक कहानियाँ पूछते हैं, मिसाल दे दे के, कहीं काहेगी हमारी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी बांध के आए थे, क्या कर्म लेकर के आए थे, हजारों लाखों। तो दादा का नहीं समझ में नहीं आता था। तो ये दादा का जो है, ये भगवान दादा का है। तो आप लोगों तक का जो भगवान ने गुरु भिजवा रहे हैं उन्हीं के, तो ये 13 तक हो गया, 13 हो गया है। कल 14-15 होगा, 14 और 15 कल जो है भगवान का आप लोगों को भी लाभ मिलता है। अब भगवान के वहाँ से आया है तो ये आप लोगों को पढ़ के भेज रहे हैं। हाँ, हरि ओम।